नमस्कार दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट होने जा रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम देशों के मुखिया शामिल हो रहे हैं। इस बड़े समिट से ठीक पहले दिल्ली मेट्रो की दीवारों पर खालिस्तान समर्थकों ने नारे लिखे हैं, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बताया गया है कि खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस अर्थात SFJ के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। खालिस्तान आंदोलन से जुड़े तमाम संगठनों की ही तरह सिख फॉर जस्टिस भी अलग खालिस्तान की मांग करने वाला एक संगठन है। खालिस्तान है क्या, इसकी मांग, इसे लेकर बहुत कुछ हम जानेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक छोटी सी मांग जिद में बदल गई और फिर धीरे धीरे इसने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया और दुनिया भर में अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। आज से करीब 324 साल पहले से खालसा साम्राज्य की घोषणा हुई थी। किताब फाउंडर ऑफ द खालसा द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह के मुताबिक 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की घोषणा की। खालसा आर्मी के लीडर बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने अपना काफ़ी विस्तार किया, लेकिन 1849 में अंग्रेजों ने इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब भारत से अंग्रेजों के जाने की सुगबुगाहट हुई तो सिख साम्राज्य को स्थापित करने की फिर से लालसा जगी। ब्रिटानिका की रिपोर्ट के तहत लाहौर अधिवेशन में पहली बार अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग कर दी, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। बंटवारे के समय पंजाब को पाकिस्तान और भारत में बांट दिया गया। इसी के बाद सिखों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब बात करते हैं खालिस्तान आंदोलन की। खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू होती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल और दलितों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में यह मांग आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आज़ादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश मांग रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगीं। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाके को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे। दूसरी बार यह शब्द 1940 में सुनने में आया, जब मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट में इसका इस्तेमाल किया था। 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान की मांग करते हुए दल खालसा का गठन किया। 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। दमदमी टकसाल का जरनैल सिंह भिंडरावाला लगातार खालिस्तान आंदोलन को हवा दे रहा था, लेकिन औपचारिक तरीके से खालिस्तान की मांग 29 अप्रैल 1986 को उग्रवादी संगठनों ने उठाई। इसका राजनीतिक उद्देश्य बताया गया था कि इस विशेष दिन पर पवित्र अकाल तख्त साहिब से हम सभी देशों और सरकारों के सामने यह घोषणा कर रहे हैं कि आज से खालिस्तान खालसा पंथ का अलग घर होगा। खालसा सिद्धांतों के मुताबिक सभी लोग खुश और सुखपूर्वक रहेंगे। ऐसे सिखों को शासन चलाने के लिए उच्च पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो सबकी भलाई के लिए काम करेंगे और पवित्रता से अपना जीवन बिताएंगे। अब अगर वैश्विक मानचित्र पर खालिस्तान की मांग की बात करें तो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे कई सिखों के द्वारा खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है। हालांकि उन देशों में रहने वाले सिखों के कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, उन्हें पंजाब में ज़्यादा समर्थन नहीं है। अब बात करते हैं खालिस्तान और उस पर होने वाली राजनीति को लेकर। आनंद साहिब रिजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरावाला।
1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। दूसरी तरफ पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता यानी ज़्यादा अधिकारों की मांग की। इस स्वायत्तता की मांग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज़्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का समर्थन किया। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। खालिस्तान आंदोलन के एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में आतंकी घटनाओं में काफ़ी तेजी आने लगी। समय के साथ तेज होती इस प्रकार की घटनाएं और जरनैल सिंह भिंडरावाले की बढ़ती लोकप्रियता तत्कालीन इंदिरा सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती बनती गई। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवा बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। अमृतसर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया था। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर भारतीय सेना के नियंत्रण में था। इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के कुल 83 जवानों की मौत हुई और 249 जवान घायल हुए। वहीं इस बीच 493 से अधिक आतंकी और आम लोगों की भी मौत हुई। अब आते हैं उस खबर पर जो देश भर के अखबारों में इन दिनों सुर्खियों में है। SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस ने राजधानी की दीवारों पर लिख दिया था, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करने वाला एक आतंकवादी संगठन है। खालिस्तान भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को दिया गया नाम है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, पाकिस्तानी राज्य पंजाब और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। 2007 में अमेरिका में इस संगठन की स्थापना की गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू SFJ के संस्थापकों में से एक है। SFJ अपने अलगाववादी अभियान रेफरेंडम 2020 के तहत पंजाब को भारत से मुक्त कराने की बात करता है। SFJ ने दुनिया भर में रहने वाले सिख समुदाय के बीच पहला जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत से अलग होने और पंजाब को एक स्वतंत्र देश के रूप में फिर से स्थापित करना। पंजाब के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, केन्या और मध्य पूर्वी देशों के प्रमुख शहरों में SFJ ने नवंबर 2020 में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग कराने की बात कही थी। SFJ ने रेफरेंडम 2020 नाम से बाकायदा एक वेबसाइट भी बनाई थी। रेफरेंडम 2020 पंजाब का माहौल खराब करने का एक प्रयास है। इसके तहत शहरों या गांव की गलियों में दीवारों पर स्प्रे पेंट के साथ खालिस्तान जिंदाबाद तथा किसानों का हल, खालिस्तान जैसे देश विरोधी नारे लिखकर पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता रहा है। नौजवानों से यह काम करवाने के लिए विदेश में बैठा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू हर प्रकार की मदद करता है। इसकी जद में आकर कुछ 8वीं पास बच्चों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। बच्चे जिस गांव में जाकर स्प्रे पेंट से नारेबाजी लिखते, वहीं से वीडियो कॉल करके वह आतंकी पन्नू को दिखाया करते थे। उसी के हिसाब से विदेश से उन्हें फंडिंग की जाती थी। SFJ ने रेफरेंडम 2020 में लिखा था कि एक बार जब भारत से आज़ादी को लेकर पंजाबी लोगों के भीतर आम सहमति बन जाएगी तो हम पंजाब को एक देश के रूप में एस्टैब्लिश करने के लक्ष्य के साथ
संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क करेंगे और एसएफजे ने इसके लिए पाकिस्तान को मना भी लिया और 2018 में उसने पाकिस्तान में ऑफिस भी खोला। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि एसएफजे और रेफरेंडम 2020 पाकिस्तान द्वारा समर्थित है। पंजाब पुलिस भी इस बात को मानती है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एसएफजे की वेबसाइटें कराची स्थित वेबसाइट के साथ अपना डोमेन साझा करती हैं। कई मौक़ों पर इमरान खान को समर्थन का आह्वान और उन्हें सलाह भी पन्नू ने दिया, जो इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान का इस संगठन को फुल सपोर्ट है। केंद्र सरकार ने 2019 में अलगाववादी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत एसएफजे पर बैन लगाया। अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। 2020 में सरकार ने एसएफजे से जुड़े 40 से ज़्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को बैन किया। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, साथ ही विदेशी धरती पर सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहा है और दुश्मन देशों का उसे समर्थन मिल रहा है। ये तो हुई एसएफजे और आतंकी पन्नू की बात, जो कि खालिस्तान की मांग के लिए बैठे हैं। हालांकि खालिस्तान की मांग का समर्थन पंजाब के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी करते हैं। मेजॉरिटी सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करती, ये सबसे बड़ी बात है और उनका विश्वास भारत की एकता और अखंडता में है। उनके लिए भारत का स्वाभिमान ही सब कुछ है, तिरंगा ही उनकी शान है। तो ये था पूरा मामला खालिस्तान का। अब मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।